अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट के बारे में। तो क्या डिज़ाइन स्ट्रेंथ है? डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन फिलेट बेल्ट एफ टी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एफ डब्ल्यू एन डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू। ये जो एफ डब्ल्यू एन है ये नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट है। गामा एम डब्ल्यू जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। नॉमिनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट जो एफ डब्ल्यू एन बराबर होता है ये होता है एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 होता है। एफ यू जो होती हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट के बारे में। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट क्या होती है? ये होती हैं एल डब्ल्यू इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू होता है। ठीक है, क्या होती हैं? एल डब्ल्यू इंटू टी इंटू एफ यू बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स की अगर इसकी बात करें तो पी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एल डब्ल्यू इंटू के इंटू एस इंटू एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू होता है। वेरिएबल समझे, एल डब्ल्यू जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट इन एम होता है। टी जो होता है थ्रोट थिकनेस ऑफ बेल्ट होता है इन एम होता है। एस जो होता है साइज ऑफ फ्लेट बेल्ट होता है इन एम होता है। एफ यू जो होता है लेसर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट और पेरेंट मेटल न्यूट्रल पर एम स्क्वायर होता है। गामा एम डब्ल्यू जो होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। सॉफ्ट बेल्ट के लिए 1.25 होता है। साइट या फील्ड बेल्ट के लिए 1.5 होता है। अब बात करते हैं पी डब्ल्यू डू। ये क्या होता है? ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट होता है एन। शेयर स्ट्रेस रिलेशनशिप समझे तो एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 होता है जो कि एफ डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू होता है एफ यू बाई अंडर रूट 3 होता है। नेक्स्ट समझते हैं डिज़ाइन स्ट्रेस। डिज़ाइन स्ट्रेस में एफ डब्ल्यू डी बराबर जो होता है एफ डब्ल्यू एन डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ रजिस्टिंग लोड बराबर जो होता है थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ पी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एल डब्ल्यू इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। तो क्या होती है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट के बारे में? एल डब्ल्यू इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू होता है। जो टी उनका के इंटू एस होती है। सो पी डब्ल्यू डी बराबर क्या होता है? दोबारा देखते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ एल डब्ल्यू के इंटू एस एफ यू डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा एम डब्ल्यू। फिलेट बेल्ट स्ट्रेंथ एरिया इंटू डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस होता है। और जो शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? एल डब्ल्यू इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू डी होता है। प्रोसीजर समझ लेते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ फिलेट बेल्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? फिलेट बेल्ट पर स्ट्रेस हो सकता है एक्सियली, फ्लेक्सर और शियर। एक्सियल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस ऑलवेज गवर्न बाय होता है शेयर स्ट्रेस से। डिज़ाइन ऑलवेज जो गवर्न बाय होती हैं शेयर स्ट्रेस से। सो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं बेल्ट साइज। फिलेट बेल्ट साइज एस अज्यूम किया जाता है बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ मेंबर। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि फेलियर ऑफ फिलेट बेल्ट जो होता है इक्वल लेग फिलेट बेल्ट जो होता है वो थ्रोट पर 45 डिग्री एंगल पर फेल होता है। सो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन इक्वेशन 3.5 से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटरमाइन लोड। जॉइंट पर जो फोर्स ट्रांसफ़र होना है वो नोन या एस्टिमेटेड होता है। स्टेप 4 जो होता है कैलकुलेट रिक्वायर्ड बेल्ट लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट फाइंड किया जाता है। उसके बाद जो मेथड्स होता है वो क्या होता है? फैक्टर लोड प्लस स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ बेल्ट होता है। अब एडजस्टमेंट ऑफ द बेल्ट लेआउट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट होता है, पैरेलल टू द फोर्स होता है। ट्रांसफर फिलेट बेल्ट जो होता है नॉर्मल टू द फोर्स होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है। अजम्पशंस बोथ बेल्ट इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं। और लॉन्ग बेल्ट रिडक्शन जो होता है अगर जो बेल्ट होता है ग्रेटर देन 150 टी होता है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड बाई फैक्टर बी एल डब्ल्यू होता है। स्टेप 5 में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट कंडीशन होती है। लेंथ ऑफ ईच बेल्ट ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेल्ट्स। सो एंड रिटर्न क्या होता है? 2s होता है।
इसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं जो अभी पढ़ा आपने। इंपॉर्टेंट नोट्स डिजाइन के लिए क्या होता है, जो ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट होता है इक्वल टू होता है 30% ऑफ स्ट्रॉन्गर दैन लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट। रीजन क्या होता है, ट्रांसवर्स जो बेल्ट होता है स्ट्रेस मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट डिज़ाइन के अंदर एक्स्ट्रा 30% स्ट्रेस इग्नोर कर देते हैं। जो फिलेट बेल्ट फेलियर होता है उसमें फिलेट बेल्ट ट्रेंगुलर शेप में होता है, वीकेस्ट सेक्शन में थ्रोट होता है 45 डिग्री थ्रोट्स में। अब बात करते हैं बेल्ट स्ट्रेंथ डिपेंड करता है थ्रोट एरिया इनटू शेयर स्ट्रेस पे। जो फिलेट बेल्ट का जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री थ्रोट बेल्ट होता है, डिज़ाइन गवर्न बाय होता है शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिक्वायर्ड बेल्ट लेंथ होती है वो लोड अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेंथ पर mm होती है, जो एंड रिटर्न होती हैं वो 2s होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग बेल्ट रिडक्शन, जो व्हेन लेंथ ग्रेटर देन 150 t होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिलेट बेल्ट एट एज ऑफ सेक्शन। सो इसमें पहला क्या होता है, फर्स्ट आता है स्क्वायर एज सेक्शन के ऊपर। फिलेट बेल्ट प्रोवाइड 8 स्क्वायर एज, जिसकी कंडीशन होती है जो बेल्ट साइज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एज थिकनेस माइनस 1.5 mm पर। दूसरा होता है राउंड टॉय सेक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन बेल्ट अप्लाइड एट द राउंडेड टॉय, तो मैक्सिमम जो बेल्ट साइज होती हैं वो लेस देन होती हैं 50% और 3/4 ऑफ थिकनेस एट टॉय होती हैं। थर्ड जो होता है फुल साइज फिलेट बेल्ट एट एज। if बेल्ट साइज टू लार्ज हो तो पेरेंट मेटल प्रोजेक्ट नहीं करेगा और एक्सेस जो मेल्टिंग होती है वो थ्रोट थिकनेस रिड्यूस कर सकता है। सो एक्सेप्टेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फुल थ्रोट थिकनेस डेवलप होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल कंडीशंस। सो रिड्यूस थ्रोट थिकनेस अलाउ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फिलेट एट एज ऑफ सेक्शन। पहला आता है स्क्वायर एज सेक्शन पर। फिलेट बेल्ट प्रोवाइडेड स्क्वायर एज, जिसकी कंडीशन होती है बेल्ट साइज जो होता है ग्रेटर देन होता है एज थिकनेस माइनस 1.5 mm। फिलेट बेल्ट एज सेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। राउंडेड टॉय सेक्शन की अगर बारे में बात करें तो व्हेन बेल्ट अप्लाइड एट अ राउंडेड टॉय द मैक्सिमम बेल्ट साइज होती हैं लेस देन 75% और 3/4 थिकनेस ऑफ टॉय होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है फुल साइज फिलेट बेल्ट एट एज। इफ बेल्ट साइज टू लार्ज तो पेरेंट मेटल प्रोजेक्ट नहीं करेगा। एक्सेस मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, थ्रोट थिकनेस रिड्यूस कर सकती हैं। एक्सेप्टेबल कंडीशंस की बात करें अगर तो फुल थ्रोट थिकनेस डेवलप होनी चाहिए। नॉट एक्सेप्टेबल कंडीशंस जो होती हैं रिड्यूस थ्रोट थिकनेस अलाउ नहीं होते हैं। एंड फ्लैट बेल्ट की बात करें तो डायरेक्शन जो होती है बेल्ट नॉर्मल टू द फोर्थ होता है। अनइक्वल साइज बेल्ट यूज होते हैं। थ्रोट थिकनेस कंडीशन जो होती है ग्रेटर देन इक्वल होती है 0.5 t। नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स। सो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बेल्ट प्रोफाइल यूनिफॉर्म स्लोप पर दिया जाता है, जो होता है HYB 1:2 रेशो फ्लैटर स्लोप। अगर बेल्ट साइज बहुत बड़ा हो तो पेरेंट मेटल मेल्ट हो सकता है और थ्रोट थिकनेस कम हो सकती है। सो फुल थ्रोट थिकनेस डेवलप हो इसलिए राउंडेड एज पर बेल्ट बहुत बड़ा नहीं देना है। सो मैक्सिमम थ्रोट थिकनेस का साइज कितना होना चाहिए, 0.75 t। स्क्वायर एज बेल्ट साइज ग्रेटर दैन इक्वल एज थिकनेस माइनस 1.5 mm होना चाहिए। राउंडेड टॉय बेल्ट साइज लेस देन 75 t होना चाहिए। एंड फिलेट बेल्ट जो थ्रोट होता है 0.5 t ग्रेटर देन होना चाहिए। स्लोप जो रेशो होता है H/2 होना चाहिए। H/B जो होता है 1/2 होना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फ्लैट बेल्ट के बारे में। तो इंटरमीडिएट फ्लैट बेल्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है इंटरमीडिएट फ्लैट बेल्ट तब प्रोवाइड किया जाता है जब रिक्वायर्ड बेल्ट स्ट्रेंथ कंटिन्यूस बेल्ट से कम हो। सो कंटिन्यूस बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सो डिज़ाइन कंसेप्ट क्या होता है, डिज़ाइन कंसेप्ट ये होता है कि रिक्वायर्ड बेल्ट लेंथ होती है पहले कंटिन्यूसली बेल्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर उस लेंथ को इंटरमीडिएट बेल्ट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बेल्ट की अगर हम बात करें तो स्टैगर्ड इंटरमीडिएट बेल्ट के अंदर चेन इंटरमीडिएट बेल्ट होता है। सो बेटर ऑप्शन क्या होता है, स्टैगर्ड बेल्ट होता है, जिसका पर्पज क्या होता है, मटेरियल और बेल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। अब फैक्टर्स समझते हैं। पहला फैक्टर आता है इकोनॉमी। अगर बेल्ट साइज बड़ा हो तो इंटरमीडिएट बेल्ट इकोनॉमी नहीं होता है। सो स्मॉल बेल्ट साइज में इंटरमीडिएट बेल्ट इकोनॉमिकल होता है, जिसका रीज़न होता है स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेल्ट साइज के, ठीक है। और जो वेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बेल्ट साइज के स्क्वायर के बराबर। तो स्ट्रेंथ डायरेक्टली होती है बेल्ट साइज के, वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेल्ट साइज को होता है। सो ऑटोमेटिक बेल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक बेल्डिंग में बेल्डिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। सी नंबर पे आता है डायनामिक और रिपीटेटिव लोड्स। सो ऐसे लोड्स के अंदर
कंटिन्यूस बेल्ट प्रेफरेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिज़ाइन प्रोसीजर्स के बारे में। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में स्टेप 1 पे क्या आता है, बेल्ट साइज अज्यूम किया जाता है। स्टेप 2 में जो होती है कि मिनिमम इफेक्टिव जो लेंथ होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 4 इंटू बेल्ट साइज होती हैं और ग्रेटर देन 40 mm होना चाहिए। स्टेप 3 के अंदर जो होती है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन जो बेल्ट्स होती हैं वो कंप्रेशन केस के अंदर लेस देन 12 टी होती हैं और टेंशन के अंदर लेस देन 16 टी होती है। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है उसकी लेस देन 200 mm होती हैं। जहाँ पर थिकनेस जो होती है टी वो थिनर ऑफ प्लेट्स होती है। स्टेप 4 की बात करते हो, एंड प्लेट लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट लेंथ ग्रेटर दैन इक्वल होती है विड्थ ऑफ मेंबर की। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ट्रांसवर्स बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है तो एंड बेल्ट लेंथ जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल होता है 2 इंटू विड्थ ऑफ मेंबर होता है। अब बात करते हैं वाई इंटरमीडिएट बेल्ट रिक्वायर्ड। अगर लोड छोटा हो तो फुल कंटिन्यूस बेल्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए छोटे छोटे बेल्ट सेगमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसका रिजल्ट जो होता है वो लेस बेल्ट मेटल या लेस कॉस्ट होती हैं। अब बात करते हैं बाई स्टैगर्ड बेल्ट बेटर। सो स्टैगर जो बेल्ट होता है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर बेटर होता है। सो चेन बेल्ट की अगर हम बात करें तो सेम लाइन पर बेल्ट होना चाहिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो क्विक बात करते हैं तो मिनिमम बेल्ट जो लेंथ होती है ग्रेटर दैन होती है 4S और ग्रेटर दैन इक्वल टू होती है 14 mm। स्पेसिंग की अगर हम बात करें स्पेसिंग की अगर कंप्रेशन में बात करें तो 12 टी होता है, टेंशन में बात करें तो 16 टी होता है लेस देन, और मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो 200 mm होती है। बेटर अरेंजमेंट कौन सा होता है, स्टैगर्ड इंटरमीडिएट बेल्ट बेटर अरेंजमेंट है। अब बात करते हैं स्लॉट एंड प्लग बेल्ट के बारे में। इनका पर्पज़ क्या होता है, दो मेंबर को टाई करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। कवर प्लेट का अनसपोर्टिव लेंथ रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन केस होता है, तो शेयर ट्रांसमिशन के लिए होता है। यूजेज कंडीशंस की अगर बात करें, जहाँ फिलेट बेल्ट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो वहाँ स्लॉट या प्लग बेल्ट यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्लॉट एंड प्लग बेल्ट के बारे में, तो जो स्लॉट बेल्ट होता है वो होल के सरकमफेरेंस पर फिलेट बेल्ट दिया जाता है। प्लग बेल्ट कहाँ दिया जाता है, इंटायर होल बेल्ट मटेरियल से फिल किया जाता है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं कि टेंशन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। रीजन टेंसाइल रेजिस्टेंस डिपेंड करती हैं बेल्ट पेनिट्रेशन पर। सो इसका प्रैक्टिकल इशू क्या होता है कि इंस्पेक्शन डिफ़िकल्टी होती हैं और बेल्ट के अंदर वॉइड हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन रूल के बारे में इसके। तो विड्थ जो डायमीटर होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रेटर दैन 3T और ग्रेटर दैन 25 mm होती हैं। यहाँ पर T होती है वो थिकनेस ऑफ प्लेट कंटेनिंग जो कि होल कंटेन करता है। 2 नंबर पे आती है वो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन होल्स होता है, जैसे ग्रेटर दैन 2T और ग्रेटर दैन इक्वल टू 25 mm होता है। अब बात करते हैं कॉर्नर रेडियस इन स्लॉट होल्स के बारे में। जो स्लॉट होल्स होते हैं वो ग्रेटर दैन होते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल होते हैं 1.5T और ग्रेटर दैन इक्वल 12 mm। सो वाई स्लट और स्लॉट और प्लग बेल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। कभी कभी प्लेट्स ओवरलैप होती हैं और साइड पर बेल्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेट में होल बनाया जाता है और उस होल में बेल्ट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट बात, वाई नॉट यूज्ड फॉर द टेंशन। स्लॉट प्लग बेल्ट की स्ट्रेंथ पेनिट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, राइट। सो और पेनिट्रेशन एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए टेंशन के लिए रिलायबल नहीं होता है। सो इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि स्लॉट क्यों यूज होता है, शेयर ट्रांसफ़र के लिए, ये रिड्यूस करता है अनसपोर्टेड लेंथ। ये नॉट यूज होता है फॉर किसके लिए, टेंशन के लिए। तो डायमीटर विड्थ रेशियो ग्रेटर दैन 3T और ग्रेटर दैन इक्वल 25 mm होता है। स्पेसिंग की अगर बात करें तो ग्रेटर दैन 2T और ग्रेटर दैन 25 mm होता है। कॉर्नर रेडियस जो होती हैं ग्रेटर दैन 1.5T और 12 mm होती हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस में क्या होता है, इन फिलेट बेल्ट बेल्ट पर एक से ज़्यादा स्ट्रेस एक्ट कर सकता है। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो एक्सियल स्ट्रेस FA जो होता है वो टेंशन और कंप्रेशन में होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बेंडिंग की वजह से होता है, जो कि शेयर स्ट्रेस क्यों होता है। इक्विवेलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस में क्या होता है, FE अंडर जो होता है वो होता है FA² + 3Q² होता है।
जिसमें कंडीशंस क्या होती हैं कि जो एफ ई होता है वो लेस देन होता है एफ यू डिवाइड बाई √3 गामा एम डब्ल्यू होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो एफ यू होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, गामा एम डब्ल्यू होता है वो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है। बट इन बट वेल्ड की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर बट वेल्ड एक्चुअली लोडेड हो। तो सिंगल और डबल बेबल बट वेल्ड में क्या होता है, नॉमिनल प्लस शेयर स्ट्रेस डिजाइन लिमिट के अंदर होता है। और जो शेयर स्ट्रेस होता है वो लेस दैन इक्वल होता है 50% ऑफ डिजाइन शेयर स्ट्रेस के। कंबाइंड बियरिंग प्लस फ्लेक्सुरल प्लस शेयर दोनों होता है। ये कब होता है, जब बियरिंग स्ट्रेस कंबाइन होता है और फ्लेक्सुरल और शेयर स्ट्रेस के साथ होता है। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस की अगर बात करें तो एफ ई इज इक्वल्स टू होता है √ एफ बी स्क्वायर FBR² प्लस 3Q² होता है। अब बात करते हैं कि वाई कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेस चेक करते हैं। रियल स्ट्रक्चर में लोड कभी कभी एक टाइप का नहीं होता है, ये एक्सियली प्लस बेंडिंग मोमेंट प्लस शेयर फोर्स हो सकता है, जिसका रिजल्ट होता है कि बेल्ट पर मल्टीपल स्ट्रेस एक्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इक्विवेलेंट स्ट्रेस चेक किया जाता है। वाई 3Q² टर्म आता है बिकॉज शेयर स्ट्रेस का इफेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस से डिफरेंट होता है। डिज़ाइन कोड के अंदर शेयर इफेक्ट को एम्पलीफाई करता है, इसलिए 3Q² फॉर्मूला यूज होता है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फिलेट बेल्ट कंबाइंड स्ट्रेस होती हैं, एफ ई जो इक्वल्स टू होती हैं वो होती हैं √FE² प्लस 3Q²। इसकी लिमिट जो होती हैं वो एफ ई जो होती हैं वो लेस देन होती हैं एफ यू बाई √3 गामा एम डब्ल्यू होता है। कंबाइंड बेंडिंग फ्लेक्सुरल और शेयर के लिए जो एफ ई होता है वो होता है FB² प्लस FB² प्लस 3Q² होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेल्ट फेलियर के बारे में। तो फेलियर ऑफ बट वेल्ड में क्या होता है, रेनफोर्स बट वेल्ड जो होता है बेल्ट को दोनों साइड पर रेनफोर्समेंट होती है। फेलियर बेल्ट सेक्शन पर नहीं होता है बल्कि बेल्ट से थोड़ी डिस्टेंस पर होता है। इसके लिए रीजन क्या होता है कि रेनफोर्समेंट सपोर्टिंग रिब की तरह एक्ट करता है और नेकिंग को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश बट बेल्ट। फेलियर लोकेशन डिपेंड करती है बेल्ट मेटल और पेरेंट मेटल की स्ट्रेंथ पर। तो केस 1 में क्या आता है, बेल्ट मेटल जो होता है वो लेस देन होता है पेरेंट मेटल के, तो फ्रैक्चर बेल्ट के सेंटर से पास होता है। केस 2 में क्या होता है कि जो बेल्ट मेटल होता है ग्रेटर देन होता है पेरेंट मेटल से, इसलिए फेलियर बेल्ट से दूर प्लेट में होता है। की आइडिया क्या है कि फेलियर प्लान ऑलवेज वीकेस्ट लोकेशन से पास करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फेलियर ऑफ एंड फिलेट बेल्ट की, जब फिलेट बेल्ट पर टेंशन प्लस शेयर दोनों एक्ट करता है तो फ्रैक्चर प्लान डिपेंड करता है किस पे, शेयर टेंशन फोर्स की रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर। तो उससे क्या होता है कि अगर फिलेट बेल्ट के लेग अनइक्वल हो तो फ्रैक्चर प्लान शॉर्टर लेग के पास होता है। अगर बेल्ट में मेटल की टेंशन स्ट्रेंथ पेरेंट मेटल से बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, बेल्ट रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है और बेल्ट पेरेंट मेटल से पुल आउट हो जाता है। स्मॉल डिफॉर्मेशन के बाद सडन फेलियर होता है। अब बात करते हैं 3 फेलियर ऑफ साइड फिलेट बेल्ट। जब बेल्ट पर शेयर फोर्स बेल्ट के अलॉन्ग एक्ट करता है तो फेलियर थ्रोट से होता है। फ्रैक्चर प्लान टॉय ऑफ फिलेट बेल्ट से स्टार्ट होता है और बेल्ट के अलॉन्ग प्रोपगेट करता है। तो उसका बिहेवियर क्या होता है, फेलियर ग्रेजुअल होता है और काफ़ी डिफॉर्मेशन होता है बिफोर फाइनल फ्रैक्चर। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। फेलियर हमेशा वीकेस्ट लोकेशन पर होता है। स्ट्रक्चर में पेरेंट मेटल, बेल्ट मेटल और हीट इफेक्ट जोन होता है। इनमें से जो वीकेस्ट होता है वो फ्रैक्चर वहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है वायर इन्फोर्समेंट बट वेल्ड सेफ, बिकॉज रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करता है इसलिए नेकिंग को प्रिवेंट करता है। इससे क्या रिजल्ट आता है कि फेलियर बेल्ट से दूर शिफ्ट हो जाता है। जो फेलियर होता है बेल्ट से दूर शिफ्ट हो जाता है। वाइड साइड फ्लेट बेल्ट फेलियर ग्रेजुअल लोड बेल्ट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो क्रेक स्लोली प्रोपगेट करता है उससे ग्रेजुअल फेलियर होता है। रेनफोर्स बट बेल्ट होता है फेलियर अवे फ्रॉम द बेल्ट होता है। फ्लश जो बट बेल्ट होता है वो डिपेंड ऑन होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ पर। एंड जो फ्लेट बेल्ट होता है वो फ्रैक्चर डिपेंड होता है टेंशन प्लस शेयर पर। तो अनइक्वल लैग होता है वो फ्रैक्चर नियर द शोल्डर लैग होता है।
जो साइड फ्लैट होता है, साइड फ्लैट वेल्ड होता है वो फेलियर थ्रू थ्रोट होता है, सो ग्रेजुअल फेलियर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लैट बेल्ट के बारे में। तो नो फिनिशिंग रिक्वायर्ड होती है फ्लैट बेल्ट में, वेनिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रेसिडुअल स्ट्रेस में बट बेल्ट में रेसिडुअल स्ट्रेस ज़्यादा होती है, इसलिए फैब्रिकेशन सिंप्लिसिटी बट बेल्ट में मेंबर को थोड़ा लॉन्गर बनाकर कट करके एग्जैक्ट फिट करना पड़ता है, ये प्रोसेस अनइकोनॉमिकल होती हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले इकोनॉमी टर्म्स से देखते हैं। तो बेल्ट जॉइंट होते हैं मोर इकोनॉमिकल होते हैं, रिबिट बोल्ट और स्प्लाइस प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। बोल्ट रिबिट जॉइंट के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और कॉस्टली ज़्यादा होता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बेल्ट में मोर रिजिड होता है, सेक्शन कंटिन्यूटी होती हैं। बोल्ट रिबिट के अंदर सेक्शन डिसकंटिन्यूटी होती है, एडिशनल कवर प्लेट लगती हैं। ईजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेल्ट के अंदर ट्यूबुलर सेक्शन ज्वाइन करना ईजी होता है, बोल्टेड रिबिट में अंदर ट्यूबुलर सेक्शन ज्वाइन करना डिफिकल्ट होता है। कंटिन्यूटी की बात करते तो बेल्ट एंड फ्यूजन से कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मिलता है, बोल्ट रिबिट से कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अल्टरनेशंस की अगर हम बात करें तो बेल्ट अल्टरनेशन ईजी होता है और बोल्ट जो रिबिटेड होता है उसके अंदर अल्टरनेट्स डिफ़िकल्ट होता है। टाइम की बात करते तो बेल्ट लेस टाइम रिक्वायर्ड होती है, बोल्ट रिबिट जो होती है मोर टाइम रिक्वायर्ड होती है। नॉइज़ की बात करें तो बेल्ट एक साइलेंट प्रोसेस है, बोल्ट रिक्वायर्ड जो होती है नॉइज़ ज़्यादा होता है। और 8वें नंबर पे जॉइंटिंग डिटेल्स की बात करें तो बेल्ट जो होता है ड्राइंग में लेस डिटेलिंग होता है, बोल्ट जो होता है ड्राइंग में मोर डिटेलिंग होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो मोर एफिशिएंट होता है, बोल्ट लेस एफिशिएंट होता है। आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो हीट से डिस्टॉर्शन हो सकता है, बोल्ट में डिस्टॉर्शन नहीं होता। फेलियर की अगर आप बात करें तो बेल्ट में ब्रिटल फेलियर पॉसिबल ज़्यादा होता है और बोल्ट के अंदर ब्रिटल फेलियर यूजली नहीं होता है। इंस्पेक्शन की बात करें तो बेल्ट इंस्पेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, बोल्ट का इंस्पेक्शन इजीली होता है। स्किल्ड की बात करें तो बेल्ट के अंदर स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं, बोल्ट के अंदर लेस स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाई बेल्ट जॉइंट स्ट्रॉन्ग्स। बेल्डिंग में मेटल फ्यूज हो जाता है इसलिए स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बन जाता है, रिजल्ट होता है हाई रिजिडिटी हाई एफिशिएंसी। बाई डिस्टॉर्शन इन बेल्डिंग, बेल्डिंग प्रोसेस में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, कूलिंग के बाद मेटल श्रिंक करता है और डिस्टॉर्शन डेवलप होता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फिलेट बेल्ट एडवांटेजियस होता है, नो फिनिशिंग होती हैं, लेस रेसिडुअल स्ट्रेस होती हैं और सिंपल फैब्रिकेशन होती हैं। बेल्टेड वर्सेस बोल्ट की बात करते हैं, जो इकोनॉमी होता है बेल्ट बेटर होता है, स्ट्रेंथ बेल्ट की बेटर होती है, टाइम बेल्ट फास्टर होता है, इंस्पेक्शन बोल्ट के लिए ईजियर होता है, डिस्टॉर्शन ओनली इन बेल्डिंग होता है, स्किल बेल्डिंग रिक्वायर्ड स्किल लेवर होती है।